तो लास्ट पार्ट में सुप्रीम एंजल कंपाउंड जी को कंज्यूम करने जाता है और इटर्निटी बनने की कोशिश करता है, लेकिन विजिटो और जेनो विजिटो फ्यूज कर जाते हैं जेनोजीटो में और वो सुप्रीम एंजल के हाथ से उस कंपाउंड जी को गिरा देते हैं, जिससे कि वो कंपाउंड जी जेनो के ऊपर गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो सुप्रीम एंजल अपनी इटर्नल स्वॉर्ड से जेनोजीटो के ऊपर वार कर रहा होता है, लेकिन जेनोजीटो को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, मानो कि सुप्रीम एंजल की इटर्नल स्वॉर्ड से जेनोजीटो इम्यून हो। सुप्रीम एंजल कहता है, क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस एग्जिस्टेंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है इटर्नल स्वॉर्ड, और तुम्हें उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल अपने इटर्नल स्वॉर्ड को फेंक देता है साइड में और कहता है, हाँ, इटर्नल स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी जेनोजीटो भी अपने हाथ की स्वॉर्ड को अंदर करता है और कहता है, हाँ, तो तुम्हें मुझसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है, वो भी बिना कंपाउंड जी को कंज्यूम किए हुए? हाँ, तुम अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो सुप्रीम एंजल। क्या तुम्हें इसके बारे में आज सारा भी आइडिया है? सुप्रीम एंजल कहता है, तुम्हें लगता है कि यह काम सा फ्यूजन सुप्रीम एंजल को हरा सकता है? हाँ, तुमने भले ही मेरा कंपाउंड जी वेस्ट करा दिया, लेकिन मैं अभी भी इतना शक्तिशाली हूँ कि पूरे एग्जिस्टेंस को रुला दूँ। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल वार करने लगता है जेनोजीटो के ऊपर, लेकिन जेनोजीटो अपने केवल पैर की ही मदद से सुप्रीम एंजल के सारे अटैक को ऐसे काउंटर कर रहा होता है मानो कि उसके लिए बच्चों का खेल हो। जेनोजीटो अपना हाथ बांधे होता है और वो फाइट कर रहा होता है एकदम विजिटो के स्टाइल में। तो जेनोजीटो कहता है, "आह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फाइट कर रहे हो सुप्रीम एंजल, मुझे लगता है कि तुमने कभी ट्रेनिंग नहीं करी है। हाँ, तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना पड़ेगा।" ऐसा बोल करके जेनोजीटो अचानक से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सुप्रीम एंजल के पीछे जाता है और उसके नेक पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि सुप्रीम एंजल काफ़ी सारी फ्लिप खाते हुए जेनो के पैलेस के ऊपर गिरने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से विजिटो सुप्रीम एंजल के नीचे आ जाता है और वो उसके गट में इतना ज़ोरदार पंच मारता है कि उसका पंच सुप्रीम एंजल के बॉडी के आर पार ही निकल जाता है। जेनोजीटो अपने पंच को सुप्रीम एंजल के बॉडी से बाहर निकालता है और सुप्रीम एंजल को नीचे गिरा देता है। जेनोजीटो अपने हाथ को झटकता और कहता है, हाँ, काफ़ी ज़ोरदार पंच मारा मैंने सुप्रीम एंजल को, इतना ज़्यादा ज़ोर का कि मुझे खुद दर्द होने लगा हाथ में। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से आता है, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में होता है, और वो कहता है, कहाँ है सुप्रीम एंजल? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मल्टीवर्स को बचा कर ही रहूँगा। तभी वो देखता है कि सुप्रीम एंजल तो नीचे पड़ा हुआ है और उसके सामने एक फ्यूजन खड़ा हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या ये तुम हो वेजिटो? आखिर तुमने ये क्या कर लिया, और सुप्रीम एंजल को क्या हुआ? तो जेनोजीटो कहता है, हाँ, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आप जैसे ही यहाँ से गए तब तक यहाँ पे काफ़ी कुछ हो गया। विजिटो और जेनो विजिटो ने फ्यूजन कर लिया और मैं उनका फ्यूजन हूँ जेनोजीटो। मैंने इस सुप्रीम एंजल का कंपाउंड जी भी वेस्ट करा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाउंड जी लॉर्ड जेनो के ऊपर पड़ा हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या ये कंपाउंड जी लॉर्ड जेनो के ऊपर गिर गया? लेकिन तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुमने इस कंपाउंड जी को लॉर्ड जेनो के ऊपर गिरने से रुका क्यों नहीं? अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये। जेनोजीटो कहता है, प्रॉब्लम? आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो अच्छी बात है ना कि कंपाउंड जी को सुप्रीम एंजल कंज्यूम नहीं कर पाया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया, कंपाउंड जी अगर किसी डेड बॉडी के ऊपर या फिर ऐसे बीइंग के ऊपर डाला जाए जो कि अभी है ही नहीं जिंदा, तो फिर वो कंपाउंड जी उस पूरी डेड बॉडी को अंदर से कंज्यूम कर लेता है और पूरी तरीके से करप्ट कर देता है और उस डेड बॉडी को इटर्निटी बना देता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे अच्छा तो सुप्रीम एंजल ही इस कंपाउंड जी को कंज्यूम कर लेता। तभी सुप्रीम एंजल दोबारा से खड़ा होता है और वो अपने आप को हील करता है, उसके गट में जो होल हुआ होता है उसको वो ठीक करता है। सुप्रीम एंजल कहता है, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया फ्यूजन, तुम पछताओगे, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है उस आखिरी कंपाउंड जी को मुझसे दूर करके।
इस बात का खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा फ्यूजन। तभी जेनोजीटो अचानक से सुप्रीम एंजल के नज़दीक आता है और उसके हेड पे एक पंच मारता है, जिससे कि सुप्रीम एंजल अनकॉन्शियस हो जाता है। जेनोजीटो कहता है, हाँ, वैसे ही लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे दिया है ये बता करके कि लॉर्ड जेनो अब इटर्निटी बन चुके हैं और वो करप्ट हो चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी बकवास नहीं बंद हो रही है। कम से कम एक काम तो ख़त्म हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के नज़दीक जाता है और वो देखने की कोशिश करता है कि कहीं लॉर्ड जेनो कॉन्शियस तो नहीं हुए अभी तक, कहीं उस कॉम्पाउंड जी ने पूरी तरीके से लॉर्ड जेनो के ऊपर कब्जा तो नहीं पा लिया। ग्रैंड प्रीस्ट ये पाता है कि अभी तक वो कंपाउंड जी पूरी तरीके से लॉर्ड जेनो की बॉडी में नहीं फैला है, मतलब कि अभी भी मौका है, हम लॉर्ड जेनो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कंपाउंड जी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ग्रैंड प्रीस्ट के सांस में सांस आती है और कहता है, आश, अभी तो लॉर्ड जेनो पूरी तरीके से करप्ट नहीं हुए हैं, अभी तक ये कंपाउंड जी पूरी तरीके से लॉर्ड जेनो के ऊपर कब्जा नहीं पा पाया है, लेकिन तुम्हें इन लॉर्ड जेनो की बॉडी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। जेनोजीटो कहता है, क्या मुझे लॉर्ड जेनो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा? लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? लॉर्ड जेनो को मैं पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मेरी बात मानो, लॉर्ड जेनो वैसे ही मारे जा चुके हैं, तुम उनको मार नहीं रहे हो बल्कि उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम्हें इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, वरना ये अगर पूरी तरीके से करप्ट हो गए, कंपाउंड जी ने इनके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा पा लिया, तो फिर ना ही केवल ये इस मल्टीवर्स बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस, हर टाइमलाइन के लिए एक काल बन जाएंगे। ये सुप्रीम एंजल से भी ज़्यादा खतरनाक एक्ट करेंगे पूरे एग्जिस्टेंस के साथ में। तो तुम्हें लॉर्ड जेनो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना ही होगा इससे पहले कि ये कंपाउंड जी पूरी तरीके से लॉर्ड जेनो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर ले। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जेनोजीटो अपना हाथ आगे करता है जेनो की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जेनोजीटो के हाथ से एक की ब्लास्ट निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जेनोजीटो अनफ्यूज हो जाता है विजिटो और जेनो विजिटो में। विजिटो कहता है, हाँ, हम इतनी जल्दी अनफ्यूज कैसे हो गए? अभी तो हमने फ्यूजन किया ही था। तो जेनो विजिटो कहता है, मुझे लगता है कि हमने फ्यूजन डांस वाला फ्यूजन किया था और उसकी टाइम लिमिट केवल 30 मिनट्स की होती है और 30 मिनट्स हो चुके हैं, इस वजह से हम अनफ्यूज़ कर गए। विजिटो कहता है, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, हम इतनी जल्दी अनफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर सुप्रीम एंजल को दोबारा से होश आ गया तो वो इटर्नल स्वॉर्ड से हम सबको ख़त्म कर देगा एक ही बार में। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जेनो विजिटो, हम लोगों को दोबारा से फ्यूज़ करना ही होगा। जेनो विजिटो कहता है, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम लोग लगातार 2 बार फ्यूजन नहीं कर सकते हैं, अब हमें कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर हमें इस चीज़ को रोकना है तो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और लॉर्ड जेनो की बॉडी को जल्दी से डिस्ट्रॉय करो इससे पहले कि वो कंपाउंड जी पूरी इनकी बॉडी पे कब्जा पा ले। तभी जेनो विजिटो भी अनफ्यूज हो जाता है जेनो गोकू और जेनो वजीटा में। जेनो गोकू जेनो वजीटा शॉक रह जाते हैं ये चीज़ देख करके। जेनो गोकू कहता है, नहीं, हम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम पे अनफ्यूज़ हुए हैं, हमें इस गेम को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, हमें पहले ही सुप्रीम एंजल को मार देना चाहिए था। विजिटो, हमें इतनी देर तक वेट नहीं करना चाहिए था सुप्रीम एंजल का। विजिटो कहता है, तुम लोग इतनी जल्दी अनफ्यूज़ कैसे कर गए? तो जेनो वजीटा कहता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से फ्यूज थे, इस टाइमलाइन में आने से पहले हम लोग सेलेस्टियल फॉर्म सीख रहे थे और तभी हमने फ्यूजन कर लिया था, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर हम यहाँ पे आकर के फ्यूजन करते तो हो सकता था कि हमारी फ्यूजन और ज़्यादा देर तक टिकती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब विजिटो, तुम्हें ही ये सारी मैच संभालनी पड़ेगी, तुम्हें ही सुप्रीम एंजल और लॉर्ड जेनो को संभालना होगा, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे अब। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो, अब मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो खुद ही लॉर्ड जेनो की बॉडी के ऊपर की ब्लास्ट मारता है ताकि वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के की ब्लास्ट से जेनो की बॉडी पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। विजिटो कहता है, ये क्या हुआ, आखिर आपके की ब्लास्ट से लॉर्ड जेनो की बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई? तभी विजिटो भी अपना फाइनल कामेहामेहा मारता है लॉर्ड जेनो की बॉडी के ऊपर और ग्रैंड प्रिस्ट भी लगातार अपनी की ब्लास्ट को जेनो की बॉडी के ऊपर मार रहा होता है, लेकिन जेनो की बॉडी को एक स्क्रैच तक नहीं आता।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? वो कंपाउंड जी इतनी जल्दी किसी भी बॉडी पे टेक ओवर कैसे कर पा रहा है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने कदम पीछे हटाने लगता है। विजिटो कहता है कि क्या हुआ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आप पीछे क्यों हो रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वुंड्स, लॉर्ड ज़ेनो के वुंड्स हील हो रहे हैं। जैसे ही विजिटो ज़ेनो की तरफ देखता है तो ज़ेनो के सारे वुंड्स हील हो चुके होते हैं। तभी अचानक से ज़ेनो के चेहरे पे एक ईविल स्माइल आ जाती है। ज़ेनो भले ही अनकॉन्शियस पड़ा हो लेकिन उसके चेहरे पे एक ईविल सी स्माइल आ जाती है अचानक से। और उसी समय सुप्रीम एंजल भी कॉन्शियस हो जाता है। सुप्रीम एंजल दोबारा से खड़ा होता है और कहता है क्या था वो, तुमने मुझे एक पंच में अनकॉन्शियस कैसे कर दिया? ऐसा बोल करके जैसे ही सुप्रीम एंजल सामने देखता है तो वो देखता है कि ज़ेनोजिटो अनफ्यूज़ हो चुका है और ज़ेनोविजिटो भी अनफ्यूज़ हो चुका है। ये देख करके सुप्रीम एंजल की हंसी छूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुप्रीम एंजल कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या वाकई में तुम लोग अनफ्यूज़ कर गए? इससे बड़ी शर्म की बात और मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ना ही तुम अब फ्यूजन कर पाओगे और ना ही मुझे टक्कर दे पाओगे। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल अपनी इटर्नल स्वॉर्ड को दोबारा से उठा लेता है। सुप्रीम एंजल कहता है फ्यूजन के बाद तुम्हारी बॉडी इम्यून हो चुकी थी ना इस इटर्नल स्वॉर्ड से, लेकिन अब क्या, अब तो तुम्हारी बॉडी अनफ्यूज हो चुकी है। अब मैं तुम्हारी बॉडी को 1000 पीसेस में भी काट सकता हूँ। अब तुम लोगों की बॉडी और ज़्यादा इम्यून नहीं है मेरे इस इटर्नल स्वॉर्ड से। तभी विजिटो ज़ेनो से अपना ध्यान हटाता है और वो सुप्रीम एंजल के सामने जाता है। विजिटो कहता है माना कि हमारी बॉडी अनफ्यूज हो चुकी है और अब हम इटर्नल स्वॉर्ड से इम्यून नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी फाइट करने का जज्बा है। हम इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहेंगे और तुम्हारे जो काले इरादे हैं टाइमलाइंस को लेकर के, पूरे एग्जिस्टेंस को लेकर के, उसको हम ट्रू नहीं होने देंगे सुप्रीम एंजल। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और दोबारा से सुपर सेन 20,000 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुप्रीम एंजल हंसने लगता है और कहता है फिर से वही बोरिंग सी फॉर्म। वेल, इस बार तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल सीरियस मोड में चला जाता है और वो विजिटो के ऊपर अपनी इटर्नल स्वॉर्ड से लगातार हमला करने लगता है। सुप्रीम एंजल इस बार बिल्कुल भी एज नहीं देना चाहता था विजिटो या फिर उनमें से किसी भी मॉर्टल को, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन मॉर्टल्स को ज़रा सा भी एज दिया या फिर अपॉर्चुनिटी दी, ये मॉर्टल्स सुप्रीम एंजल को ख़त्म कर देंगे। खैर, विजिटो काफ़ी देर तक तो सुप्रीम एंजल के उस स्वॉर्ड को, इटर्नल स्वॉर्ड को डॉज करता रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में विजिटो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि उसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन कर चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। सुप्रीम एंजल की इटर्नल स्वॉर्ड से विजिटो की बॉडी में कट्स लगने लगते हैं, जिससे कि विजिटो की बॉडी में वुंड्स आ जाते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और ना ही विजिटो उन वुंड्स को हील कर पा रहा होता है। सुप्रीम एंजल एक पंच मारता है विजिटो को एंड में, जिससे कि विजिटो ज़मीन में गिर जाता है और अपनी फॉर्म को लूज़ कर देता है। विजिटो की बॉडी में काफ़ी सारे वुंड्स हो चुके थे, लेकिन स्टिल वो फाइट करने के लिए एकदम रेडी था और मल्टीवर्स को बचाने के लिए भी। ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट भी विजिटो के सामने आते हैं विजिटो को बचाने के लिए, लेकिन उनकी पावर लेवल्स सुप्रीम एंजल के सामने कुछ भी नहीं थी। सुप्रीम एंजल लिटरली अपने एक हाथ से उन तीनों को ही साइड कर देता है, जिसके बाद सुप्रीम एंजल अपनी लात को विजिटो के ऊपर रखता है और अपनी इटर्नल स्वॉर्ड को विजिटो के नज़दीक ले जाने लगता है, उसकी चेस्ट में घुसाने के लिए। सुप्रीम एंजल हंसता और कहता है मैं तुम्हें भी तुम्हारे ओमनीपोटेंट की तरह मारूंगा, अपनी इटर्नल स्वॉर्ड को तुम्हारी चेस्ट में घुसा करके विजिटो। तुम्हारे लिए तो ये प्राउड की बात होगी कि तुम फाइट करते करते लड़े, इस मल्टीवर्स को बचाते बचाते लड़े, इवन पूरे एग्जिस्टेंस को मुझसे बचाते बचाते लड़े। खैर, तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की विजिटो। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल उस स्वॉर्ड को विजिटो के अंदर घुसाने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी विजिटो उसकी स्वॉर्ड को आगे से पकड़ लेता है और विजिटो के हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन स्टिल विजिटो उस स्वॉर्ड को अपनी चेस्ट में घुसने से रोक रहा होता है। विजिटो कहता है मुझे चाहे
कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं इस एग्जिस्टेंस को बचा करके ही रहूँगा तुमसे सुप्रीम एंजल। मेरे होते हुए तुम इस एग्जिस्टेंस को हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और उसके रेज करने की वजह से एक अजीब सी ही एनर्जी निकलती है। विजिटो की बॉडी के आसपास एक अजीब सा ही एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे कि सुप्रीम एंजल वापस से पीछे की तरफ गिर जाता है और उसकी इटर्नल स्वॉर्ड भी ज़मीन में गिर जाती है। विजिटो के वुंड्स जो होते हैं वो हील होने लगते हैं और ये चीज़ देख करके सुप्रीम एंजल शॉक रह जाता है। सुप्रीम एंजल कहता है, क्या तुम्हारे वुंड्स हील हो रहे हैं, और वो भी इटर्नल स्वॉर्ड से किए हुए वुंड्स? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये नामुमकिन है। इस इटर्नल स्वॉर्ड के दिए गए वुंड्स कभी भी हील नहीं हो सकते, और एक मॉर्टल के तो बिल्कुल भी नहीं। तभी विजिटो खड़ा होता है और रेज करके ट्रांसफॉर्म होता है सेलेस्टियल सुपर सैयन 20,000 फॉर्म में। जेनो गोकू और जेनो वजीटा की आंखें खुली रह जाती हैं ये देख करके कि ये क्या हुआ। गोकू, वजीटा, विजिटो, इन्होंने आखिर सेलेस्टियल फॉर्म को कैसे अचीव कर लिया? ये चीज़ तो नामुमकिन है। इवन हमें भी ये फॉर्म सीखने के लिए अलग टाइमलाइन में जाना पड़ा था। जेनो गोकू जेनो वजीटा की तरफ देखता और कहता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्या गोकू और वजीटा असल में मॉर्टल्स हैं ही नहीं? क्योंकि ये फॉर्म्स तो मॉर्टल्स के पास होती ही नहीं है। इम्पॉसिबल है इस फॉर्म को हासिल करना गोकू और वजीटा के लिए, इवन उनके फ्यूजन के लिए भी। सुप्रीम एंजल अपने आप को संभालता है और दोबारा से खड़ा होता है। सुप्रीम एंजल कहता है, ये क्या, तुमने ये क्या किया अपने साथ में? आखिर तुम ये कैसे अचीव कर सकते हो? इटर्नल स्वॉर्ड के दिए हुए वुंड्स को तुम कैसे हील कर सकते हो? ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल दोबारा से अपनी इटर्नल स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी इटर्नल स्वॉर्ड की मदद से वो विजिटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार करता है, जिससे कि विजिटो की बॉडी कटती तो नहीं है, लेकिन विजिटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कट्स हो जाते हैं। लेकिन तभी विजिटो हंसने लगता है और उसके सारे कट्स हील हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। विजिटो कहता है, सुप्रीम एंजल, मैंने क्या कहा था, अगर मैं इस एग्जिस्टेंस में हूँ तो फिर तुम इस एग्जिस्टेंस को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, और अब तुम पछताओगे सुप्रीम एंजल। तुम जो कुछ भी इस एग्जिस्टेंस के साथ में करना चाहते थे उसके लिए तुम पछताओगे सुप्रीम एंजल। ऐसा बोल करके विजिटो डायरेक्टली सुप्रीम एंजल के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि सुप्रीम एंजल काफ़ी सारे फ्लिप्स खा करके नीचे गिरता है। और वो इतना ज़ोरदार पंच था कि ऑलमोस्ट जो सुप्रीम एंजल होता है उसकी बॉडी से उसका हेड अलग ही होने वाला था। जैसे ही सुप्रीम एंजल ज़मीन में गिरता है तभी विजिटो अपने पैर को सुप्रीम एंजल के ऊपर रखता और कहता है, अब बोलो, तुम क्या कह रहे थे कि तुम मुझे मार दोगे? ऐसा बोल करके विजिटो अपने हाथ से एक की स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, जो तुम मेरे साथ कर रहे थे, जो तुमने लॉर्ड जेनो के साथ में किया, वही मैं तुम्हारे साथ में करूँगा सुप्रीम एंजल। जैसे ही विजिटो अपनी की स्वॉर्ड से सुप्रीम एंजल के ऊपर वार करने जाता है तभी उसको अचानक से एक अजीब सी इमेंस एनर्जी और पावर सेंस होती है। विजिटो अपनी की स्वॉर्ड को अंदर करता है और वो पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे जेनो होता है अपनी ट्रू फॉर्म में। जेनो के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है, क्रीपी सी, और उसकी बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा और एनर्जी निकल रही होती है। विजिटो का ध्यान जैसे ही सुप्रीम एंजल से हटता है, सुप्रीम एंजल विजिटो के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है, जिसके बाद सुप्रीम एंजल खड़ा हो जाता है और विजिटो गिर जाता है। विजिटो जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखता है कि सामने उसके जेनो था, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में था और बहुत ज़्यादा ईविल, और पीछे उसके सुप्रीम एंजल। अब विजिटो बीच में अकेला फंसा है, वो भी केवल सेलेस्टियल सुपर सैयन 20,000 फॉर्म के साथ में, और ये भी नहीं पता कि उसकी ये फॉर्म कितनी देर तक टिकेगी और उसका फ्यूजन भी कितनी देर तक टिकेगा। अब आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या विजिटो की सेलेस्टियल सुपर सैयन 20,000 फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दोनों को ही हरा दे? और आखिर इनका फ्यूजन कितनी देर तक टिकेगा? और अगर एक बार विजिटो अनफ्यूज़ हो गया तो क्या वो रोक पाएगा दोनों को ही? काफ़ी सारे सवाल हैं और इसका जवाब तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि ये लास्ट पार्ट होगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए सीरीज़ को, कुछ और मसाले ऐड करके। इसीलिए इस सीरीज़ का एंड इस पार्ट में नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट में होगा। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस मंथ की मूवी कब आने वाली है, तो
मैंने नई मूवी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और वो मूवी बहुत जल्द ही आने वाली है। वो मूवी किस टॉपिक पे होने वाली है और किस डेट को आएगी, ये तो तुम्हें आने वाले पार्ट्स में और वीडियोस में पता चल जाएगा। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।